जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटेम में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 10 जुलाई 2025 को आपके लिए अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे यहाँ पर राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कर्मशाला अधीक्षक परीक्षा 2024 से रिलेटेड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके लिए विज्ञप्ति से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया। क्या चीज़ है क्या नहीं है इसके अंतर्गत पूरा हम सॉलिड रूप से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटेम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा तथा हमें मोटिवेट भी मिलता रहेगा, ठीक है ना। और शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को, ताकि जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको कम समय के अंतर्गत पे, कम शब्दों के अंतर्गत पे आसानी से समझ में आ जाए। हमारा टारगेट रहता है कि कम शब्दों के अंतर्गत पे आपको समझाएं, हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करें। देखिए सबसे पहले बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देखो। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जिसको कहा जाता है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हरिद्वार है, ठीक है ना। हरिद्वार जिला कौन से सन पे बना था आप मुझे कमेंट में बताइए, और हरिद्वार का टोटल, हरिद्वार जिले का जो है टोटल क्षेत्रफल कितना है वो भी कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर ईमेल की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा गया SO हो गया, फिर उसके बाद में EXAM एग्ज़ाम हो गया, TWO फिर 2 उसके बाद में @gmail.com हो गया। दिनांक कैसे लिखा जाता है? देखिए एक विज्ञप्ति का फॉर्मेट होता है ना, जब लेटर राइटिंग का फॉर्मेट होता है तो वहाँ पे यूज होता है दिनांक ऐसे करके, उसके बाद में ऐसे करके, और उसके बाद में 10 जुलाई फिर थोड़ा सा कॉमा लगा के फिर 2025 लिखा जाता है। पत्रांक संख्या यहाँ पर आता है, बीच में विज्ञप्ति आती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो एतद द्वारा सूचित किया जाता है। इनके कहने का मतलब है कि आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या जो भी इसके अंतर्गत पे 24 दिनांक इसके अंतर्गत जो भी 2023-24 के अंतर्गत पे दिनांक जो है यहाँ पर 21 जून 2024 को, 21 जून 2024 को यहाँ पर द्वारा प्रकाशित जो यहाँ पर राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कर्मशाला अधीक्षक परीक्षा 2024 के सापेक्ष दिनांक 18 से व 19 जनवरी 2025 को आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम क्या किया गया? विज्ञप्ति संख्या जो इसके अंतर्गत था 67/17 उसके अंतर्गत जो यहाँ पर दिया गया दिनांक 4 जुलाई 2025 द्वारा घोषित किया गया है। कब? इसके अगर रिजल्ट की बात करेंगे तो 4 जुलाई 2025 को इसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। अगर एग्ज़ाम की बात करेंगे तो 18 व 19 जनवरी 2025 को आपका एग्ज़ाम की दिया गया था। अगर देखिए आपका पत्रांक संख्या इसके अंतर्गत पर आपको विज्ञप्ति संख्या जो ये चीज़ है इसके अंतर्गत पर आप देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन मत होना कि कौन सी विज्ञप्ति थी यदि आपने एग्जाम दिया है तो। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया है, जैसे को और इन्फॉर्मेशन भी इनके द्वारा पूरा नीचे यहाँ पर दिया गया, एक बार ये वाला शॉर्ट में देख लेते हैं। फिर आगे क्या चीज़ है कि उक्त जो परीक्षा परिणाम में सफल घोषित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो किया है 28 जुलाई 2025 को परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। देखिए मैं इसलिए कहता हूं कि हर चीज़ को हमें जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसका सिलेक्शन हो गया तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार में है, निर्धारित तिथि में इस संबंध में आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर विस्तृत विज्ञप्ति प्रसारित की गई है। अभ्यर्थी उक्त विज्ञप्ति का अवलोकन करना सुनिश्चित करे। देखिए इसके अंतर्गत जिसका सिलेक्शन हुआ तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 4 जुलाई 2025 को रिजल्ट अनाउंस हुआ था और 28 जुलाई 2025 को इसके अंतर्गत पर डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होना है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हेडक्वार्टर हरिद्वार के अंतर्गत पर। देखिए वही चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं पूरा का पूरा। अगर बात करेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंटों के अंतर्गत पे यहाँ पर दिया गया, लेकिन देखिए अगर आपकी बात करेंगे तो शॉर्ट पे देख लो जिनका सिलेक्शन हुआ है उसके अंतर्गत पर उनको 28 जुलाई 2025 में हरिद्वार में लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्रातः 9:30 बजे अवेलेबल हो जाना, पहले ही आप चले जाना, ठीक है। इसमें 38 स्टूडेंट है जिनका रोल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड है, आप देख लो आपका रोल नंबर अगर इसके अंतर्गत पे है तो। जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि 9 बजे तक परीक्षा केंद्र के अंतर्गत पर आपको अवेलेबल हो जाना है, यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया। और उसके बाद की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत ना प्रपत्र और बहुत सारे सेट वो चीज़ दिया गया, उसको फुलफिल करके उसके बाद में आपको एक पिन कर लेना है और डॉक्यूमेंट आपको साथ में सबमिट करवा लेनी है। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। चेक लिस्ट हो गया इसके अंतर्गत। तो फिर उसके बाद में सेकंड है यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का है। फिर उसके बाद में जो डिटेल एप्लीकेशन से फॉर्म हो गया, फिर उसके बाद में अटेस्टेड जो यहाँ पर फॉर्म्स हो गया, प्रमाणीकरण पत्र जिसके अंतर्गत पे, फिर उसके बाद में इंडेक्स कार्ड जिसको देशना पत्र कहेंगे। उसके बाद में नाम में विनेता के संबंध में अगर आपके नाम पर और आपके पिताजी या मदर कोई भी नेम के अंतर्गत पे कोई मिस्टेक है तो आपको एक एफिडेविट प्रोवाइड करना होता है। और उसके बाद में जैसे 6 नंबर का जो पॉइंट है इसके अंतर्गत पे आपको क्या करनी है कि जो इसके अंतर्गत पे है, ठीक है ना, ये दावे से रिलेटेड जो चीज़ कहा गया सबसे पहले यहाँ पर है कि आपको इनकी जेरोक्स कॉपी रख लेनी, 2 प्रतियाँ इसके अंतर्गत पर रख लेना, जैसे हाई स्कूल प्रमाण पत्र और अंक तालिका। अब तो इसका क्या है कि रिजल्ट एक ही के अंतर्गत पे ऐसे रिजल्ट होता है, पर रिजल्ट नीचे सर्टिफिकेट बना होता था, लेकिन अब पहले जो पुराने स्टूडेंट है तो उनका एक अलग से रिजल्ट और अलग से सर्टिफिकेट होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं होना है। वही इंटरमीडिएट का रिजल्ट और सर्टिफिकेट जो चीज़ें होती हैं अंक तालिका और सर्टिफिकेट, लेकिन एक जिससे है तो कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्थता, जो इसके अंतर्गत नोटिफिकेशन अपडेट था, विज्ञप्ति अपडेट थी, तो उसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया था, अगर वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रोवाइड करना, नहीं है तो फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे। 4th नंबर है अधिमान्य अर्थता, ये जो उसके अंतर्गत पे कहा जाता है कि आपने आर्मी में इतने वर्ष का जॉब किया, एनसीसी का भी प्रमाण, एससी प्रमाण पत्र एक्सेट्रा जो भी चीज़ है, एबीसी जो भी कहा जाता है एक्सेट्रा, जो इसके अंतर्गत अधिमान्य अर्थता था वो चीज़ आपको लागू कर लेना। अपने पास में ओरिजिनल कॉपी और जेरोक्स कॉपी दो होनी चाहिए। 5 नंबर है आरक्षण के अंतर्गत और स्थायी निवासी से संबंधित जो सर्टिफिकेट होगा वो चीज़ आपको ध्यान रखना। 6 नंबर है यदि अभ्यर्थी किसी केंद्र अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत पे जॉब करता है तो उसके अंतर्गत पर अनापत्ति जो सर्टिफिकेट है आयोग के द्वारा जो विज्ञप्ति अपडेट किया गया था उसके अंतर्गत पे, या जो भी प्रोवाइड करके आपके ले जाना वो आपने उस टाइम पर बनवाया होगा, ठीक है। और उसके बाद में 7 नंबर की बात करेंगे तो अगर आपके फादर और आपके नाम पर कोई मिस्टेक है तो उसके लिए आपको घोषणा पत्र, एक एफिडेविट आपको प्रोवाइड करनी है। पूर्व सैनिकों के लिए जो इसके अंतर्गत पे है उससे रिलेटेड जो यहाँ पर एफिडेविट से रिलेटेड जो पॉइंट है कही उनमें छूट से रिलेटेड कहा गया। और उसके साथ साथ में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अंक तालिकाएँ आपको सारी प्रोवाइड करनी, पासपोर्ट साइज़ के 2 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफर और एक्स्ट्रा रख लेना, ठीक है ना, 8-10 फोटो रख लिया करो, कभी काम आ जाता है, कभी कोई मिस्टेक ना हो तो इन चीज़ों के लिए यानी कि फिक्स से लेके चलना है। उसके बाद में एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है अगर लागू है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इसके अंतर्गत पे अवेलेबल करवा लेना है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें डेट में चेंज नहीं किया जाएगा 7 नंबर का जो पॉइंट है, जिससे तो कभी क्या होता है कि जिस डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके बाद में आपको 1 सप्ताह का टाइम दिया जाता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट अनाउंस किया गया है कि एक्स्ट्रा आपके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। 28 जुलाई 2025 को 38 स्टूडेंट होगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना उसी दिन को होगा, ठीक है। और उसके बाद में आयु परीक्षा में परिसर में कहा गया कि आपको मोबाइल फ़ोन, कैमरा या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ये चीज़ ले आना निषेध है, नहीं ले जाना है, कोशिश कीजिएगा नहीं लेना। अगर वहाँ पर बैग सबमिट हो जाता है तो कोई इशू नहीं, आप सबमिट करा लीजिएगा। और देखिए इसके अंतर्गत पे जैसे जो ये पॉइंटें दी गई थी तो मैंने इनको प्रोवाइड नहीं किए हैं, लेकिन अगर आपके पास में समय अवेलेबल होगा तो आप इसके अंतर्गत पे पढ़ लेना। मैंने शॉर्ट में आपके लिए शॉर्ट पॉइंट इसके अंतर्गत में प्रोवाइड किया गया, देखिए आपके जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे। और देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कर्मशाला अधीक्षक परीक्षा 2024 से रिलेटेड जो यहाँ पर 18 और 19 जनवरी 2025 को एग्ज़ाम करवाया गया था उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। 4 जुलाई 2025 को रिजल्ट अनाउंस किया गया और 28 जुलाई को 38 स्टूडेंटों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत पर जो यहाँ पर बहुत सारी पॉइंटें दी गई हैं उसके अंतर्गत पर अगर आपके पास में टाइम है तो आप पढ़ लीजिएगा इसके अंतर्गत पे, नहीं तो जो शॉर्ट पॉइंटें थी देखिए 38 स्टूडेंट जो है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और कितने बजे आपको आयोग कार्यालय में अवेलेबल होना है। इन फ्यूचर अगर आपका सिलेक्शन होता है ना तो आपको एक चीज़ें ध्यान रखनी है कि इन वीडियो को ध्यान से पूर्वक सुनिएगा और आने वाले समय में शॉर्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें ये चीज़ ऐसा होता है, ये चीज़ ऐसा होता है, मालूम होना चाहिए अपने कि आयोग क्या चीज़ करता है क्या नहीं करता है करके। बहुत सी कन्फ्यूजन है तो वैसे क्लियर हो जाती है। मेरा टारगेट था सॉलिड रूप से कम समय के अंतर्गत पर आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करें जो राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कर्मशाला अधीक्षक परीक्षा 2024 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अगर बात करेंगे तो 28 जुलाई 2025 को उससे रिलेटेड जो शॉर्ट पॉइंट थे सॉलिड रूप से पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड करने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।